एवरीवन, वेलकम टू द देव ट्रस्ट क्लासेज। मैं शुभम जैन। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है उसके पार्ट सेकंड की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में वो कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो उसमें से पहले था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और जो आज जो हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो है मेमरी ग्लैंड्स, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस के तो दो टाइप है, फर्स्ट कौन सा स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड कौन सा oogenesis। ठीक है, तो एक एक करके अपन देखेंगे। अब जो भी अपन ने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसका एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कई बच्चों ने उसको पढ़ा नहीं होगा तो उसको एक बार क्या आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार अपन डिफरेंस देख लेते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टिस। और जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, एक तो एसेसरी डक्ट आता है और एक होता है एसेसरी ग्लैंड्स। जो एसेसरी डक्ट्स होती है उसमें क्या क्या आता है, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस। जो एसेसरी जो ग्लैंड्स होती है उसमें क्या क्या आता है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ओवेरीज, जो कि होती हैं कितनी, वन पेयर होती है। जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन में जो डक्ट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, फेलोपियन डक्ट, ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना। जो एसेसरी जो ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी होती है, मेमरी ग्लैंड्स, जो कि वन पेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो अपने जो लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उसके बारे में एक क्या क्विक रिवीजन था। अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो आप जाकर के उसको पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। अब और फिर इसमें ये देख लेते हैं अपन पाथवे ऑफ द पैसेज ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म की जो पैसेज होता है वो कैसे कैसे किस में जाता है वो भी अपन देख लेते हैं। ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी, इस चैप्टर की। तो सबसे पहले किस में क्या है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स में स्पर्म्स रिलीज होएगा, वो कहाँ पे जाएगा, फिर रेटे टेस्टिस में जाएगा। रेटे टेस्टिस के बाद किस में जाएगा, वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया के बाद किस में जाएगा, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के बाद किस में जाएगा, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस के बाद जो यूरिनरी ब्रेडर होता है उसके एम्प्लो पार्ट में जाएगा। एम्प्लो पार्ट में जो क्या एक एजुकुलेटरी डक्ट है वो आके मिल जाती है और उसके बाद ये कहाँ पे चल जाता है, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से पेनिस से होती हुई बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं जो आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक कौन सा, मेमरी ग्लैंड। ठीक है, ये फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। जो भी जितने भी मेमल्स होते हैं उसमें जो फीमेल होती हैं उनका ये क्या फीचर होता है कि उनमें क्या मेमरी ग्लैंड्स पाई जाएगी। ठीक है, द मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, पेयर्ड में होती है। और जो उसके पास क्या पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब जो क्या ग्रंथिल पार्ट पाया जाता है और उसमें क्या है, फैट की अमाउंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मेमरी ग्लैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्विलाई। जो ग्लैंडर टिश्यू होता है वो किस में डिवाइडेड रहता है, मेमरी लोब्स में। और जो ये मेमरी लोब्स है वो कितने होते हैं, 15 से 20 हो सकते हैं। ठीक है, और जो मेमरी लोब्स हैं जो इसमें क्या है, सेल्स पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलेंगे, एल्विलाई। ठीक है, द सेल्स ऑफ द एल्विलाई सीक्रेट्स मिल्क। और जो मिल्क का जो सीक्रेशन है वो कौन सी सेल्स करती है, एल्विलाई की सेल्स करती है। ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्विलाई। और जो कहाँ पे उसका जो स्टोरेशन है वो कहाँ पे होता है, कैविटीज ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई की जो भी कैविटी होती है वहाँ पे उसको स्टोर कर लिया जाता है। द एल्विलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूबुल्स। जो एल्विलाई है मतलब जो मेमोरी लोब्स है वो कहाँ पे ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूबुल्स में। द ट्यूबुल्स ऑफ द ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट्स। और जो भी जितने भी ये जो मेमोरी ट्यूबुल्स होती हैं वो एक साथ क्या कंबाइंड होकर के क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट्स बनाती है या फिर मेमोरी डक्ट में ओपन होती है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्फला विच इज कनेक्टेड टू रेक्टिफाइड डक्ट थ्रू निप्पल। ठीक है, जो जितने भी अभी जो मेमोरी डक्ट है वो एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, जो एम्प्लॉय में खुलती है और जो एम्प्लॉय से होते हुए क्या बाहर चल जाता है, जहाँ पे कहाँ पे खुलता है, निप्पल में खुलेगा। निप्पल से क्या फिर जो मिल्क का सीक्रेशन है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये ब्रेस्ट की एनाटॉमी है। देखो ये चेस्ट वाल हो गई, ये क्या इसमें मसल्स पाई जाती है, ये क्या फैटी एसिड हो गया, इसमें क्या अपन ने देखा था, फैटी एसिड पाया जाता है। उसके बाद क्या देखो ये हो गया लोबुल्स। लोबुल्स मतलब क्या, एल्विलाई वाला। लोबुल्स में जो भी देखो एक लोबुल, जितने भी सारे लोबुल है एक साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, लेक्टिफेरस डक्ट बनाएंगे। जो ये लेक्टिफेरस डक्ट है वो कहाँ पे है, क्या एम्फुला। एम्फुला क्या है, जो फूला हुआ पार्ट होता है ना इसमें खुलती है। और जो एम्फुले के बाद में क्या आ जाती है, निपल में खुल जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको पैसेज को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले किस में आएगा, मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, 15 से 20। उसके बाद किस में, मेमोरी ट्यूबुल्स में
मेमोरी ट्यूबल्स के बाद मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट्स के बाद लेक्टिफेरस डक्ट में, और उसके बाद केस में निप्पल में। ठीक है, तो ये आपको पैसेज आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं और आगे। अब देखते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, जो गेमेटोजेनेसिस को एक अपन ओवरऑल समझते हैं क्या, जो गेमेटो मतलब गेमेट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जिसमें क्या गेमेट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे मेल गेमेट की बात करें तो वो कौन सा होता है? स्पर्म। और फीमेल गेमेट की बात करें तो वो कौन सा होता है? ओवम। तो इन दोनों के जो प्रोसेस होता है ना, निर्माण होने की प्रक्रिया, उसको अपन क्या बोलेंगे? गेमेटोजेनेसिस। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवेरीज इन द फीमेल्स। जो टेस्टिस होता है वो किस में होता है? मेल्स में, और जो ओवेरीज होती है वो किस में होती है? फीमेल्स में। प्रोड्यूस गेमेट्स स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म तो कौन प्रोड्यूस करेगा? टेस्टिस, जो कि किस में पाया जाता है? मेल्स में। और जो ओवम है वो क्या कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवेरीज, जो कि किस में पाई जाती है? फीमेल्स में। ठीक है, इन टेस्टिस द मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, जिसे अपन बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगन एट प्यूबर्टी। अब बात करते हैं अपन जो मेल जर्म सेल्स होती है जो कि मेल्स में पाई जाती है, वो इसका क्या काम होता है? उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जो क्या स्पर्म बनाती है वो कब स्टार्ट कर जाता है? जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हो जाता है? एट द प्यूबर्टी, मतलब जब प्यूबर्टी आ जाती है या फिर यौवन आरंभ हो जाता है, उस टाइम क्या है? स्पर्म की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मल्टीप्लाई बाई म्यूटेड डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ना, ये क्या है? माइटोटिक, जो म्यूटिक डिवीजन है उसके थ्रू क्या है? रेप्लिकेट करती है और अपनी जो संख्या है वो बढ़ाती है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेंस 46 क्रोमोसोम। और जो भी स्पर्मेटोगोनियम होती है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, और उसमें जो क्रोमोसोम है वो कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो भी जितने भी जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनमें से जो कुछ है जो मॉडिफाइड होकर के क्या कहलाते हैं? वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं। और पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, और उनकी जो आगे वो क्या किसके प्रोसेस में जाते हैं? मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं वो। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या है? म्यूटिक डिवीजन होता है। अब ये जो म्यूटिक डिवीजन क्या होता है कि उसमें क्या इक्वल बारी 2 अर्धसूत्री होता है, मतलब जो भी जैसे 46 क्रोमोसोम है तो दोनों में कितने कितने हो जाएंगे? 23 और 23, मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और इक्वल पार्ट में हो जाती है। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो म्यूटिक डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। और वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड या फिर एन हो जाएगा। और विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोमीज। और क्योंकि क्या ये आधा आधा हो गया है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनी है तो दोनों में क्या जो क्रोमोसोम है वो आधे आधे हो जाएंगे, 23। ये क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब जैसे भी अपन ने अभी पढ़ा था कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें म्यूटिक डिवीजन होता है तो क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ऐसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी है अपने पास? 2 हैं, तो दोनों में डिवीजन होएगा तो 4 बन जाएगी, क्योंकि एक से कितना बनेगा? 2 बनेगा, तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4। अब जो 4 वो कितने बनेंगे? उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। ठीक है, द स्पर्मेटिड आर नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब जो भी ये स्पर्मेटिड बने हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? स्पर्म्स में बनाएंगे। और जो स्पर्म जो बनाते हैं इसको प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। स्पर्मियोजेनेसिस हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या बन गए? मतलब स्पर्म बन गए। अब जो स्पर्म है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स में क्यों जाएंगे? क्योंकि ये यहाँ पे क्या इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सर्टोली सेल्स से बाहर आ जाते हैं और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन बोलेंगे। एक बार ये देखो प्रोसेस है, ये देखो 2n होता है स्पर्मेटोगोनिया, इसमें माइटोसिस हो जाएगा क्योंकि अपनी संख्या बढ़ा ले जाएगा। तो देखो एक से कितने बनेंगे? 2 बन गए। ठीक है, अब 2 में से क्या एक जो क्या बनेंगे उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब ये क्या ग्रोथ करके या मैचुरेशन करके क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट का मतलब क्या है? ये एक जो सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये वाला कितना था? 2n था, तो देखो इसमें n और n हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस सेकंड होएगा, तो मतलब एक से 2 बनेगी और दूसरे से भी 2 बनेगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड।
ठीक है। अब जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफर करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे अपन, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम हो गया। ठीक है, आगे और चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट हो जाता है किसमें, प्यूबर्टी में। उसका जो रिलीज होने का जो रीज़न है वो क्या है, सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GnRH। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन। अब जो ये जो GnRH होता है वो किस पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और जो किसका सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाएगा, LH और FSH। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट एज द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। जो LH होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो किस पर वर्क करता है, लीडिंग सेल्स पर वर्क करता है, और किसको स्टिमुलेट करवाएगा, एंड्रोजन के सीक्रेशन को और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, एंड्रोजन्स इन द टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो एंड्रोजन्स है वो उसका क्या काम होता है, वो क्या काम करते हैं, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको क्या स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब देखो अपने पास क्या बन गया, स्पर्म तो बन गया, अब उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक, ए मिडिल पार्ट एंड ए टेल। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, एक हेड पाया जाता है, नेक पाई जाएगी, मिडिल पार्ट पाया जाता है और एक टेल पाई जाती है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं किसके, स्पर्म के। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म की जो पूरी टोटल बॉडी होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या एनवलप पाया जाता है या फिर उसका कवर पाया जाता है। द स्पर्म हेड कंटेंस एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो स्पर्म का जो हेड होता है वो उसके पास क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि हैप्लॉइड होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। जो स्पर्म का जो हेड होता है और उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्रोसोम होते हैं। एक्रोसोम क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो देखो ये रहा एक्रोसोम, तो ये रहा देखो, ये जो स्पर्म का जो एंटीरियर पार्ट है इसके हेड पे क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। इसमें अपन ने देखा था न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये तो इसका हेड वाला पार्ट हो गया, और ये इसका क्या टेल वाला पार्ट हो गया, और इसका क्या एंड पीस या फिर टेल वाला पार्ट फूटा। ठीक है, ये एक्सोनियम हो गई, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अब जो एक्रोसोम वाला जो पार्ट है उसमें क्या एंजाइम पाए जाते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, द मिडिल पीस ऑफ द पजेज, ये देखो मिडिल पीस है। मिडिल पीस का क्या काम होता है, द मिडिल पीस ऑफ पजेज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मिडिल पीस है, इसमें क्या है, ये मिडिल पीस है। ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं विच प्रोड्यूस। अब देखो अपन को पता है कि बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। तो ये एक्रोसोम क्या स्पर्म को जो जब ये जेनेटल पार्ट में ट्रेवल करते हैं तो इनको क्या एनर्जी चाहिए होती है मोबिलिटी के लिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। द ह्यूमन मेल इजिकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। जो ह्यूमन्स होते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन्स होता है वो एक क्वाइटस के दौरान कितना स्पर्म रिलीज करता है, 200 to 300 मिलियन। ठीक है, अब जो 200 to 300 मिलियन होते हैं इनमें से जो 60% होते हैं स्पर्म होते हैं मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। उनकी क्या जो शेप और साइज है वो नॉर्मल होनी चाहिए। एंड 40% ऑफ द देम, और इनमें से भी जो 40% है उनमें क्या मोबिलिटी होनी चाहिए, मतलब बैगलेस, जो तेज़ी से मूव कर सके। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबल्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। ठीक है, जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूबल्स से होते हैं, वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, एसेसरी डक्ट में। सीक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। जो ये सीमन बनाते हैं, जो सीक्रेशन होता है जिससे एपिडिडाइमस का, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट का, और जो बल्बा यूरेथ्रा ग्लैंड होते हैं इनका जो सीक्रेशन होता है उसको अपन कॉमन मिला के क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प करता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। जो सेमिनल प्लाज्मा और जो स्पर्म है उनको मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, सीमन बोलते हैं।
द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, या फिर इसको एंड्रोजन बोलते हैं। अब जो भी जो सेक्स एक्सेसरी डक्ट है और जो ग्लैंड्स है उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो रेगुलेशन है, वो किसके द्वारा किया जाता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स बोलते हैं। अब देखते हैं oogenesis। अभी अपन ने क्या देखा? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखने वाले हैं अपन क्या? oogenesis के जो ओवम होता है, जो ओवेरिस से बनता है, जो फीमेल में बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis विच इज डिफरेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो oogenesis की जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या डिफरेंट होती है, और जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल जो गैमेट क्या होता है, उसका ओवम होता है, उसकी जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे? oogenesis बोलते हैं। oogenesis इज इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखो एक चीज़ मेन डिफरेंस है इसमें क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। जो स्पर्म जो बनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में, ठीक है। लेकिन जो ओवम बनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो जाती है? चाइल्ड बर्थ में ही हो जाती है, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होने लग जाती है, ठीक है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म विदिन, और उसमें क्या है? कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 या 3 4 मिलियन गैमेट्स बन जाते हैं विदिन ईच फीटल ओवरी, जो एक ओवरी बना लेती है, ठीक है। नो मोर ऑर्गन आर फॉर्म्ड। जब बेबी बर्थ होता है, जब वो मतलब माँ के पेट में होती है ना, तभी उसमें क्या है? बन जाते हैं क्या? ओवम बन जाते हैं। उसके बाद कोई भी और प्यूबर्टी के बाद कोई भी ऑर्गन उसमें, बर्थ के बाद कोई भी ओवम का फॉर्मेशन उसमें नहीं होता है। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन, जो भी अब ये ओवम बने वो क्या डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एंटर इनटू प्रोपेज फर्स्ट, वो क्या है? प्रोपेज फर्स्ट की जो सेल डिवीजन की प्रोपेज फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या एंटर कर जाते हैं, और क्या है? अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट का मतलब क्या है? वहाँ पे क्या है? स्टॉप हो जाते हैं, मतलब उसके बाद आगे डिवाइड नहीं कर पाते हैं। और उसको जो स्टेज होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड देन कॉल्ड द प्राइमरी फोलिकल। जो प्राइमरी oocyte होती है उस पर क्या है? जो लेयर्स बनती जाती है, जो लेयर बनती है वो किसकी होती है? ग्रेनुलोसा सेल्स की होती है। और जो ये स्ट्रक्चर बनती है, जो सेल्स बनती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी फोलिकल बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फोलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। जो ये ग्राफिन फोलिकल जो बनी है, या फिर प्राइमरी फोलिकल जो भी बनी है, ये क्या है? जैसे जैसे ये जो बढ़ती जाती है प्यूबर्टी की ओर बढ़ते जाते हैं, तो क्या डीजनरेट होती जाती है, फिर डेस्ट्रॉय होती जाती है। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000, मतलब 60,000 to 80,000 प्राइमरी फोलिकल्स आर लेफ्ट। जो कि अभी अपन ने देखा था कि कितनी बनी थी? 2 या 3 मिलियन बनी थी, वो प्यूबर्टी तक कितनी रह जाती है? 60 to 80,000 रह जाती है, ठीक है। द प्राइमरी फोलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ए न्यू थीका कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल। जो प्राइमरी फोलिकल है उसके ऊपर और लेयर्स बनती जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, और उसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फोलिकल बोलेंगे। द सेकेंडरी फोलिकल सून ट्रांसफर इनटू ए टर्सरी फोलिकल विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाई ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। जो सेकेंडरी फोलिकल होती है वो अब किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? टर्सरी फोलिकल में। लेकिन जो टर्सरी फोलिकल होती है उसमें क्या है? कैविटी पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? एंट्रम बोलते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका लेयर होती है वो 2 टाइप से होती है, एक तो इंटरनल और एक आउटर। जो इंटरनल होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरना। जो आउटर होती है उसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विदिन द टर्सरी फोलिकल ग्रोज इन साइज एंड कम्प्लीट्स इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। अब देखते हैं इसमें एक याद रखने वाली बात है, एट जेड द प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte होती है वो किस में पाई जाती है? टर्सरी फोलिकल में, ठीक है। ग्रोज इन साइज, जो टर्सरी फोलिकल होती है वो क्या है? अपनी साइज में ग्रोथ करती है, और जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है उसको अपना कंप्लीट करती है, ठीक है। जैसे उसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है तो वो क्या बनाएगी? देखते हैं। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। और जो प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन के द्वारा सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। और एक क्या बनाएगी? एक टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जो प्राइमरी oocyte होती है वो 2 चीज़ बनाती है, एक तो सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। देखो तो अब ये देखते हैं जो इसमें क्या लिखा है वो देखो। oogenesis इज द प्रोसेस इन विच प्राइमरी oocyte अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस 1 एग एंड 2 और 3 पोलर बॉडीज। तो मतलब इसमें जो oogenesis की जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या है? एक साइकिल के दौरान केवल एक ही ओवम बनता है, ठीक है। तो देखो ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल हुआ ही, इसमें हुआ क्या? माइटोसिस। तो क्या 2 ओवनिया बन गए,
उगोनिया में क्या होगा, फिर मियोटिक हो जाएगा, मियोटिक के बाद 1 से 4 बनेंगे, ठीक है। अब एक जो है जो ग्रोथ करती है और मैच्योर होकर क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बना लेती है, जो कि कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। उसके बाद क्या है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब क्या है, ये प्रोपेज फर्स्ट में क्या अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब रुक जाता है। उसके बाद जब बर्थ जो प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद जो ये प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte बनाती है एक तो, और एक क्या बनाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है आगे फर्दर डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और एक क्या सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगी। तो ठीक है, तो देखो जो ये लाइन लिखा हुआ साइड में क्या है, oogenesis इज द प्रोसेस इन विच प्राइमरी oocyte अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस वन एग। तो देखो ये वन एग बन रहा है ना, वन ओवम एंड 2 और 3 पोलर बॉडीज। तो देख एक पोलर बॉडी ये रही और दूसरी पोलर बॉडी ये, तो कभी कभी क्या है 3 भी बना लेती है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, 2 और 3 पोलर बॉडीज, ठीक है। आई थिंक क्या क्लियर हो गया होगा। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल होती है जिसमें क्या सेकेंडरी oocyte पाई जाती है, वो क्या आगे ट्रांसफ़र होती है और मैच्योर हो जाती है, और क्या बनाती है, ग्राफिन फॉलिकल बनाती है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसुडा सराउंडिंग इट। जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने ऊपर किसका कवर बनवा लेती है, जोना पेलिसुडा का। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवेरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। जो ग्राफिन फॉलिकल होती है जो कैसी होती है, मेच्योर होती है और फुली डेवलप्ड होती है, वो क्या है, रप्चर हो जाती है, मतलब क्या है, ब्रेक हो जाती है, और उसके जो उसमें क्या पाया जाता है, सेकेंडरी oocyte होती है। जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या रिलीज हो जाता है बाहर, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओके, ओवेरियन फॉलिकल्स। अब देखते हैं ओवेरियन फॉलिकल कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा प्राइमरी ओवम, देखो जैसे ये ब्लड वेसल्स होगी, प्रीमिडियल सेल्स हो गई, ठीक है। तो देखो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या है, डेवलप फॉलिकल्स। ये डेवलप होती होती किस में बन जाएगी, देखो सेकेंडरी ओवम बन गया। उसके बाद क्या है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगी। उसके बाद क्या है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद जो कि क्या ओवम होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या बाहर रिलीज हो जाती है। रिलीज होने के बाद क्या जो लास्ट में जो बच जाता है उसको क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटेम बन जाता है, और ऐसे क्या ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, वो प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल क्या रप्चर हो जाएगी, तो जो ओवम है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। एक बार एक कॉमनली जो कंपेरिजन है वो देख लेते हैं, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। देखो दोनों में स्पर्मेटोसाइट बनेगा, मतलब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें प्राइमरी oocyte, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है, ठीक है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस में जाएगा, म्यूसिस फर्स्ट में जाएगा, तो दो सेल्स बना लेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो फिर दोनों स्पर्मेटोसाइट है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है दो, वो आगे फर्दर डिवाइड करेगी, क्या बनाएगी, स्पर्मेटेड बनाएगी। स्पर्मेटेड अपना ट्रांसफर किस में कर लेगा, स्पर्म में कर लेगा, ठीक है। इधर देखते हैं oogenesis में क्या होता है। oogenesis में क्या प्राइमरी oocyte होती है, 2n होती है, ठीक है। वंश परमात्र, जो एक महीने में क्या एक एग बनाता है, ठीक है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, उसके बाद क्या है, सेकेंडरी oocyte बन जाएगी। तो ये क्या देखो, इसमें तो स्पर्म बन गया और इसमें क्या ओवम बन गया, तो दोनों आपस में क्या फर्टिलाइज करेंगे या फिर फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, वो जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट के बाद क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो देव ट्रस्ट क्लास में तो हम क्या जो सारे एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाती हैं आपको। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी बायोलॉजी में ऐसा कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो जो कमेंट में लिखिए, हम आपको उसके लिए पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।